हीर रांझा पंजाबी भाषा पंजाब की 4 प्रसिद्ध प्रेम कथाओं में से एक है। इसके अलावा बाकी 3 मिर्जा साहिबा, सस्सी पुत्र और सोनी महिवाल है। इस कथा के कई वर्णन लिखे जा चुके हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध बाबा वारिस शाह का किस्सा हीर रांझा है। दामोदर दास अरोड़ा, मुकबाज और अहमद गुज्जर ने भी इनके अनेक रूप लिखे हैं। हीर पंजाब के झंग शहर में जट की सियाल उपजाति के एक अमीर जट परिवार में पैदा हुई थी तथा हीर बहुत ज्यादा सुंदर भी थी। धीदो रांझा चनाब नदी के किनारे तख्त हजारा नामक गांव के एक गरीब धानक जाति में 4 लड़कों में सबसे छोटा था। वह अपने पिता का प्रिय बेटा था, इसलिए जहां उसके भाई खेतों में मेहनत करते थे, रांझा बांसुरी बजाता आराम की जिंदगी बसर कर रहा था। जब उसकी भाभियों ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया, तब वह घर छोड़कर निकल पड़ा तथा चलते चलते हीर के गांव पहुंच गया। वहां रांझे को हीर से मोहब्बत हो गई। हीर ने उसे अपने माता पिता की गायें भैंस चराने का काम दिया। रांझे की बांसुरी सुनकर वह मुग्ध हो गई तथा रांझे को अपना दिल दे बैठी। वह दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। एक दिन उन्हें हीर का ईर्ष्यालु चाचा कैदो देख लेता है तथा वह हीर के माता पिता को बता देता है। हीर के पिता चूचक तथा माता मलकी जबरदस्ती हीर की शादी एक सैदा खेड़ा नामक के आदमी से करा देते हैं। रांझे का दिल टूट जाता है और वह जोग लेने के लिए बाबा गोरखनाथ के प्रसिद्ध डेरे टिल्ला जोगिया चला जाता है। गोरखनाथ के चेले अपने कान छिदाकर बालिया पहनने के कारण कनफटे बाबा कहलाते हैं। रांझा भी कान छिदाकर अल्क निरंजन का जाप करता पूरे पंजाब में घूमता है। आखिरकार एक दिन वह हीर के ससुराल वाले गांव पहुंच जाता है। हीर रांझा दोनों हीर के गांव आ जाते हैं। वहां हीर के माता पिता उन्हें शादी करने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन हीर का चाचा कैदो उन्हें खुश देखकर जलता है। शादी के दिन कैदो हीर के खाने में जहर डाल देता है। यह सुनकर रांझा उसे बचाने दौड़ा आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रांझा दुखी होकर उसी जहरीले लड्डू को खा लेता है तथा हीर के बगल में ही अपना दम तोड़ देता है। उन्हें हीर के शहर झंग में दफनाया जाता है। अब पाकिस्तान के लोग उनकी